हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रियंका और मेरे क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम बिहार करेंट अफेयर्स 2024 एडुटेरिया का न्यू बुक में दिया गया चैप्टर बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 12 फरवरी 2024 को बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन राज्य का 18वां आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 पेश किया। 12 फरवरी 2024 को बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन राज्य का 18वां आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 पेश किया। इस आर्थिक सर्वेक्षण को कुल 14 अध्यायों में बांटकर पेश किया गया है। नोट पॉइंट: पहली बार बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2006 से 7 में प्रस्तुत किया गया था। अध्याय 1: बिहार की अर्थव्यवस्था एक अवलोकन। वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP स्थिर मूल्य पर कितना प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है? 10.6%। वर्ष 2022-23 के लिए वर्तमान मूल्य पर GSDP सकल राज्य घरेलू उत्पाद 15.5% बढ़कर 7.5 लाख करोड़ रुपए 7,51,396 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जबकि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 10.6% से बढ़कर 4.4 लाख करोड़ रुपए 4,42,773 रुपए पहुंचने का अनुमान है। बिहार में अर्थव्यवस्था का आकार। वर्ष 2022-23 में वर्तमान मूल्य पर 2011-12 के स्थिर मूल्य पर बिहार का GSDP सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर 7.5 लाख करोड़ 15.5% की वृद्धि, 2011-12 के स्थिर मूल्य पर 4.4 लाख करोड़ 10.6% की वृद्धि। बिहार का NSDP निवल राज्य घरेलू उत्पाद 6.8 लाख करोड़ 3.9 लाख करोड़ स्थिर मूल्य पर। प्रति व्यक्ति GSDP 59,637 रुपया, स्थिर मूल्य पर 35,119 रुपया। बिहार में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI में मुद्रास्फीति दर सितंबर 2022 से सितंबर 2023 के बीच 5.5% रही। इसकी अवधि मुद्रास्फीति दर ग्रामीण क्षेत्रों में 5.5% और शहरी क्षेत्रों में 5.6% थी। वर्ष 2022-23 में बिहार की अर्थव्यवस्था में सकल मूल्यवर्धन में तृतीय क्षेत्र का हिस्सा 60% तथा प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों का हिस्सा 20% रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2022-23 में सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में विभिन्न क्षेत्रों का हिस्सा एवं वृद्धि दर, विभिन्न क्षेत्र हिस्सा और वृद्धि दर। प्राथमिक क्षेत्र का 19.97%, लगभग 20%, वृद्धि दर 6.7%। द्वितीय क्षेत्र का 20.4%, लगभग 20%, वृद्धि दर 6.8%।
तृतीय क्षेत्र का 59.98%, लगभग 60%, वृद्धि दर 13% है। वर्ष 2021-22 में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति जीएसडीपी वाला जिला पटना जिला 1,14,541 रुपया प्रति व्यक्ति। वर्ष 2021-22 में सबसे कम प्रति व्यक्ति जीएसडीपी वाला जिला शिवहर जिला 18,980 रुपया प्रति व्यक्ति। केवल 6 जिले अर्थात पटना, बेगूसराय, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और रोहतास की प्रति व्यक्ति आय राज्य औसत प्रति व्यक्ति आय से अधिक है। सूची प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान। प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक प्रथम स्थान पटना, द्वितीय स्थान बेगूसराय। प्रति व्यक्ति आय सबसे कम शिवहर और अररिया। पेट्रोल का सर्वाधिक खपत पटना, मुजफ्फरपुर। पेट्रोल का सबसे कम खपत बांका, लखीसराय। डीजल का सर्वाधिक खपत पटना, शेखपुरा। डीजल का सबसे कम खपत शिवहर, सिवान। रसोई गैस का सबसे अधिक खपत पटना, बेगूसराय। रसोई गैस का सबसे कम खपत अररिया प्रथम स्थान, बांका द्वितीय स्थान। अध्याय 2 राजकीय वित्त व्यवस्था। राज्य सरकार का कुल व्यय 2022-23 में 2.32 लाख करोड़ रुपए रहा। इसमें राजस्व लेखा से 1.84 लाख करोड़ रुपए तथा पूंजीगत लेखा से 47,928 करोड़ रुपए 0.48 लाख करोड़ था। राज्य सरकार के कुल व्यय में स्थापना एवं कार्यान्वित व्यय का 54.7% हिस्सा और योजना व्यय का 45.3% हिस्सा था। राजस्व व्यय का महत्वपूर्ण हिस्सा सामाजिक सेवाएं पर खर्च 48% हुआ। इसके बाद क्रमशः सामान्य सेवाएं एवं आर्थिक सेवाएं पर व्यय रहा। वर्ष 2022-23 में राजस्व प्राप्ति 1.73 लाख करोड़ रुपए तथा पूंजीगत प्राप्ति 0.48 लाख करोड़ रुपए थी। बिहार का राजकोषीय प्रदर्शन। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार सूचक वर्ष 2022-23 में राजस्व व्यय 1,83,976 करोड़, कुल व्यय का 79.3%। पूंजीगत व्यय 47,928 करोड़, कुल व्यय का 20.7%। कुल व्यय 2,31,904 करोड़, कुल व्यय पिछले वर्ष की तुलना में 20.1% की बढ़ोतरी। राजस्व प्राप्ति 1,72,688 करोड़, पूंजीगत प्राप्ति 48,325 करोड़। राजस्व घाटा 11,228 करोड़, जीएसडीपी का 1.5%। राजकोषीय घाटा 44,823 करोड़, जीएसडीपी का 6%। प्राथमिक घाटा 29,640 करोड़, जीएसडीपी का 3.9%। वित्त वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार का कुल उधार 48,284 करोड़ रुपए 0.48 लाख करोड़ और बकाया देनदारी ऋण 2.93 लाख करोड़ रुपए था।
राजस्व लेखे में प्राप्ति के दो प्रमुख घटक कर 80%, 80.8% और सहायता अनुदान 16.8% है। वर्ष 2022-23 में स्टाम्प एवं निबंधन शुल्कों से राजस्व संग्रह में पटना का स्थान प्रथम और मुजफ्फरपुर पूर्वी चंपारण का स्थान क्रमशः दूसरा और तीसरा रहा। स्टाम्प एवं निबंधन शुल्कों से सबसे कम राजस्व संग्रहण करने वाले क्रमशः 3 जिले अरवल, शिवहर और शेखपुरा रहा। बिहार सरकार ने अपने राजकोषीय प्रदर्शन का मूल्यांकन 3 संकेतों स्थिरता, लचीलापन और आरक्षिता के माध्यम से किया। अध्याय 3 कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र। वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक राज्य के कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों ने GSVA के औसतन लगभग 20% का योगदान किया। वर्ष 2021-22 में शुद्ध बुआई क्षेत्र 50.7 लाख हेक्टेयर था, जो बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 54.2% था। वर्ष 2022-23 में राज्य में खाद्यान्नों, अनाज प्लस दलहन का कुल कितना उत्पादन हुआ? 19,736,000 टन, 4.8% की वृद्धि। वर्ष 2022-23 में चावल का कुल उत्पादन 7,872.9 हजार टन हुआ, जहां चावल का कुल उत्पादकता 2022-23 में 4,024 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रहा। वर्ष 2022-23 में बिहार राज्य का ईख उत्पादन 214.76 लाख टन रहा। इसी समय के दौरान इसका औसतन उपज 98.73 प्रति हेक्टेयर रहा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 2022-23 में चावल का उत्पादन 7,872.9 हजार टन, गेहूं का उत्पादन 6,600.1 हजार टन, मक्का का उत्पादन 4,829.4 हजार टन, मोटे अनाज 4,849 हजार टन, दलहन 414 हजार टन, तिलहन 139.6 हजार टन, मछली का उत्पादन 846 हजार टन, अंडा का उत्पादन 327.43 करोड़, दूध का उत्पादन 125.03 लाख टन, कुल खाद्यान्न 197.4 लाख टन, 197.4 लाख टन। पश्चिमी कोसी नहर योजना से किन 2 जिलों को सिंचाई क्षमता सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है? मधुबनी और दरभंगा। वर्ष 2021-22 में किन 2 जिलों में नेवल बुआई क्षेत्र 80% से अधिक था? भोजपुर और बक्सर जिलों में। वर्ष 2021-22 में बिहार का फसल सघनता 1.45 रहा। फसल सघनता सर्वाधिक जहानाबाद में 1.93। गया, पूर्णिया और अररिया मिलकर बिहार की प्रति भूमि 30.9% हिस्सा बनाते हैं। गया, पूर्णिया और अररिया मिलकर बिहार की प्रति भूमि का 30.9% हिस्सा बनाते हैं।
वर्ष 2022-23 में बिहार में विभिन्न मद के उत्पादन आंकड़े। मद कुल उत्पादन कुल फल 52.39 लाख टन, केला 20.0 लाख टन, आम 17.56 लाख टन, लीची 3.09 लाख टन, फूल 11.56 हजार टन, सब्जी 163.49 लाख टन। मखाना बिहार का महत्वपूर्ण फसल है जिसका देश में उत्पादन में 90% हिस्सा बिहार का है। मखाना बिहार का महत्वपूर्ण फसल है जिसका देश के उत्पादन में 90% हिस्सा बिहार का है। बिहार मशरूम का उत्पादन वर्ष 2022-23 में 29,000 मैट्रिक टन उत्पादन किया। बिहार मशरूम का उत्पादन वर्ष 2022-23 में 29,000 मैट्रिक टन उत्पादन किया। ऊन का कुल उत्पादन 2022-23 में कितना रहा? 1.75 लाख किलोग्राम। मांस का कुल उत्पादन 2022-23 में कितना रहा? 3.96 लाख टन। मछली का कुल उत्पादन 2022-23 में कितना रहा? 8.46 लाख टन। दूध का कुल उत्पादन 2022-23 में कितना रहा? 125.03 लाख टन। वर्ष 2022-23 में बिहार में दूध का कुल उत्पादन में 6.49% की वृद्धि दर्ज की गई। गायों से दूध के उत्पादन में समस्तीपुर अग्रणी है एवं भैंसों के दूध के उत्पादन में मधुबनी अग्रणी है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य सरकार कुल कितने जिलों में जैविक पट्टी विकसित कर रही है? 13 जिलों में। 13 जैविक जिले बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, कटिहार और खगड़िया। वर्ष 2022-23 में रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक किसकी खपत हुई? यूरिया 62.5%। वर्ष 2022-23 में उर्वरक की खपत सर्वाधिक कहाँ हुई? वर्ष 2022-23 में उर्वरक की खपत सर्वाधिक कहाँ हुई? पूर्णिया में। अध्याय 4 उद्यम क्षेत्र। सूचना प्रौद्योगिकी आईटी, सूचना प्रौद्योगिकी सहमित सेवा ITES और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन एवं विनिर्माण EDSM क्षेत्र में निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2024 सामने रखी है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार में नियोजित श्रमिकों की संख्या में पिछले एक वर्ष में 602% की वृद्धि हुई। शीर्ष 3 निवेश क्षेत्र खाद्य प्रसंस्करण, इथेनॉल और सीमेंट है। अब तक कुल 9 BIADA क्लस्टर बनाए जा चुके हैं। बेगूसराय, भागलपुर, सहरसा और पूर्णिया, गया, पटना, दरभंगा, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, बिहटा और मोतीपुर। बिहार में अब नई पर्यटन नीति 2023 से 28 लागू हो गई है। इससे विश्व स्तरीय अवसंरचना के निर्माण और पर्यटन तथा अस्तित्व में विशेषज्ञ वाली कुशल कार्य शक्ति तैयार करने को बढ़ावा मिलेगा। इसके तहत पर्यटकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और थीम आधारित पर्यटक गंतव्यों का भी विकास होगा। वर्ष 2022 में 254.17 लाख पर्यटक बिहार आए।
राज्य सरकार ने पर्यटन के लिए बजट आवंटन गत 5 वर्षों में 5.8 गुनी वृद्धि की। जहानाबाद में बीबी कमाल का मकबरा विकसित किया गया है। जहानाबाद में बीबी कमाल का मकबरा विकसित किया गया है। चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023 से 28 के तहत अगले 5 वर्षों में गुड़ की 405 इकाइयों की स्थापना के लिए बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम का क्रियान्वयन कर रही है। बिहार में 11 चीनी मिल है। बिहार में 11 चीनी मिल है। वर्ष 2022-23 में इनमें 9 मिलें चालू थी। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार चीनी का उत्पादन वर्ष 2022-23 में कितना हुआ? 62.74 लाख क्विंटल। बिहार में चीनी प्रति दर 9.46% है। 2022-23 में बिहार के 8 चीनी मिलों के संयुक्त रूप से 88.5 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया। 2021-22 में बिहार का सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 20.8% रहा। बिहार में मलबरी, तसर और अंडी तीनों प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है। राजगीर जू सफारी में पक्षीशाला और तितली पार्क भी विकसित किया गया है। अध्याय 5 श्रम, रोजगार तथा कौशल। संपूर्ण बिहार का श्रमिक जनसंख्या अनुपात 48.7% है। बिहार में पुरुष श्रमिक जनसंख्या अनुपात 73.7% एवं बिहार में महिला श्रमिक जनसंख्या अनुपात 23.5% है। बिहार आर्थिक सर्वे के अनुसार वर्ष 2022-23 में निर्भरता अनुपात बिहार में 67.1%। बिहार की अपेक्षा शहरी बिहार में बेरोजगारी अनुपात अधिक है। सावधिक श्रम शक्ति सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार की श्रम शक्ति सहभागिता दर कुल आबादी का 50.9% है, जिसमें बिहार में कार्यरत पुरुषों में से 62.1% स्वरोजगार में लगे हुए हैं। बिहार में कार्यरत महिलाओं में से 70.8% स्वरोजगार में लगी हुई है। बिहार में बेरोजगारी दर प्रतिशत ग्रामीण पुरुष है 4.8%, महिला है 1.2%, सभी हैं 4%, शहरी पुरुष है 7.9%, महिला 10.1%, सभी हैं 8.2%, सभी प्रतिशत में है पुरुष 5.1%, महिला 1.6%, सभी में है 4.3% है। राज्य में 38 महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों सहित कुल 151 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है। उद्योग 4.0 की जरूरतों को पूर्ति के लिए प्रथम चरण में टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर 60 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उत्कृष्टता केंद्रों में बदला जाएगा। जीविका को ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों के लिए नोडल अभिकरण बनाया गया है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार में किन जिलों में पासपोर्ट की मांग काफ़ी अधिक है?
सिवान सबसे कम शेखपुरा जिलों में है। अध्याय 6 भौतिक अवसंरचना। परिवहन विभाग अब सड़क दुर्घटना के पीड़ितों के लिए मृत्यु की स्थिति में 2 लाख और गंभीर रूप से घायल होने पर 50,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान कर रहा है। बिहार सड़क सुरक्षा परिषद ने गुड सैमेरिटन के लिए प्रोत्साहन राशि को 5,000 रुपये से दोगुना करके 10,000 रुपये कर दिया है। पिछले 10 वर्षों के दौरान भारत के प्रमुख राज्यों में बिहार ने दूसरी सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 5,969 किलोमीटर मार्च 2023 तक है, लेकिन सितंबर 2023 तक यह 5,977 किलोमीटर है। सबसे अधिक NH लंबाई वाले शीर्ष 3 जिले पटना 506 किलोमीटर, मधुबनी 322 किलोमीटर और मुजफ्फरपुर 297 किलोमीटर है। शिवहर में सबसे कम 22 किलोमीटर है। कुल राज्य राजमार्ग SH की लंबाई 3,638 किलोमीटर। उच्चतम SH लंबाई वाले शीर्ष 3 जिले गया 210 किलोमीटर, दरभंगा 209 किलोमीटर और रोहतास 193 किलोमीटर है। सड़क घनत्व के मामले में बिहार 3,167 किलोमीटर प्रति 1,000 वर्ग किलोमीटर के साथ तीसरे स्थान पर रहा। नोट पॉइंट पहला केरल और दूसरा पश्चिम बंगाल है। बिहार में कुछ स्वीकृति परियोजनाएं निम्नलिखित हैं। गंगा पर ओंटा सिमरिया 6 लेन पुल, नरेनपुर पूर्णिया NH 131A, कोटवा मेसी मुजफ्फरपुर NH 27, मुंगेर रेल सह सड़कपुर NH 33B, रजौली बख्तियारपुर NH 20। सितंबर 2023 तक प्रमुख जिला नेटवर्क 16,181 किलोमीटर तक पहुंच गया। शीर्ष 3 जिला पटना 1,046 किलोमीटर, गया 1,007 किलोमीटर और दरभंगा 803 किलोमीटर। ग्रामीण कार्य विभाग ने IIT इंदौर के सहयोग से वैशाली में ग्रामीण सड़कों के रख रखाव के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया, जहां 3D इमेजिंग कैमरा, GPS, लिडार कैमरा आदि का उपयोग किया गया है। विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च IDTR औरंगाबाद की स्थापना की गई है, जो परिवहन विभाग बिहार और मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के साथ संयुक्त उद्यम है। बिहार के 6 शहरों पटना, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया को केंद्र सरकार की सहायता से 400 ई-बसें मिलेंगी। बिहार स्वच्छ ईंधन नीति 2019 के तहत 12 साल से अधिक पुराने वाणिज्य वाहनों पर ग्रीन टार लगाया गया है। बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 को अगले 5 वर्षों के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों और EV चार्जिंग स्टेशनों को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा एयर सर्विस क्वालिटी इंडेक्स के तहत पटना एयरपोर्ट अब 4.68 2022 में रेटिंग के साथ 70वें स्थान पर है। मार्च 2022 तक बिहार में कुल 9,302 डाकघर है, जिसमें 8,850 ग्रामीण क्षेत्र में और
452 शहरी क्षेत्र में है। अध्याय 7 ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस के क्षेत्र में बिहार को निम्न पुरस्कार प्राप्त हुए। लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पुरस्कार, डिजिटल इंडिया पुरस्कार, CSI नीदरलैंड ई गवर्नेंस पुरस्कार, अश्विन और मेघा सॉफ्ट पोर्टल के लिए CSI SIG ई गवर्नेंस उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 प्राप्त हुआ। बिहार में प्रति 100 व्यक्ति पर 53.6 टेलीफोन कनेक्शन है। बिहार में हर तीसरे व्यक्ति को इंटरनेट उपलब्ध है। जनवरी 2023 में केंद्रीकृत ऑनलाइन आपराधिक डेटाबेस की स्थापना के लिए चक्र ऐप लॉन्च किया गया और सितंबर 2023 तक 2.9 लाख आपराधिक डेटा अपलोड किए गए हैं। अध्याय 8 ऊर्जा क्षेत्र। वित्त वर्ष 2021-22 में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 329 किलोवाट घंटा है। वर्ष 2022-23 का आंकड़ा प्रकाशित नहीं हुआ। कृषि क्षेत्र को 0.70 रुपये प्रति किलोवाट घंटा की सब्सिडी दर पर बिजली आपूर्ति मिल रही है। बिजली उपलब्धता से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े। मध्य वर्ष 2022-23 में अनुमानित अधिकतम मांग, चरम मांग 6,880 मेगावाट, अधिकतम चरम मांग की पूर्ति 6,738 मेगावाट, ऊर्जा अधिशेष 4,034 MU। बिहार में उपलब्ध कुल विद्युत क्षमता 9,424 MU। नोट पॉइंट। जुलाई 2023 तक चरम मांग की पूर्ति वित्त वर्ष 2023-24 में 7,576 मेगावाट हो गई है। ऊर्जा खपत के मामले में शीर्ष 3 जिले पटना, गया और मुजफ्फरपुर है। 3 सबसे निचले जिले शिवहर, अरवल और शेखपुरा है। शेखपुरा ने 2021-22 और 2022-23 के बीच ऊर्जा खपत में सबसे अधिक वृद्धि 19.7% दर्ज की है। 2022-23 में ऊर्जा का हिस्सा राज्य के स्मॉल हाइड्रो से 54 मेगावाट, राज्य नवीकरणीय स्रोत जैसे सौर ऊर्जा से 242 मेगावाट, ताप विद्युत केंद्रीय उत्पादन की हिस्सेदारी 6,260 मेगावाट, जल विद्युत 771 मेगावाट, स्वतंत्र विद्युत उत्पादन परियोजना से 488 मेगावाट, सौर 910 मेगावाट, पवन 699 मेगावाट, कुल है 9,424 मेगावाट। बिहार 225-26 तक अक्षय ऊर्जा स्रोतों से 35% बिजली उत्पादन का लक्ष्य हासिल कर लेगा। घरेलू उपभोक्ताओं की कुल संख्या 167.74 लाख तक पहुंच गई और सभी श्रेणियों को मिलाकर 2022-23 में उपभोक्ताओं की संख्या 189.6 लाख तक पहुंच गई। आगामी सौर ऊर्जा संयंत्र पीरपैंती एवं कजरा में 250 मेगावाट, जमुई और बांका में 200 मेगावाट, बांका में 50 मेगावाट, चौसा बक्सर में 2 ग्रीनफील्ड थर्मल पावर स्टेशन 2 × 660 मेगावाट निर्माणाधीन है और इसकी निष्पादन एजेंसी
सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड है। पहली इकाई 2024-25 में और दूसरी 2025-26 में चालू होगी। बिहार 2024-25 तक अक्षय ऊर्जा स्रोतों से 35% बिजली उत्पादन का लक्ष्य हासिल कर लेगा। घरेलू उपभोक्ताओं की कुल संख्या 167.74 लाख तक पहुंच गई और सभी श्रेणियों को मिलाकर 2022-23 में उपभोक्ताओं की संख्या 189.6 लाख तक पहुंच गई। आगामी सौर ऊर्जा संयंत्र पीरपैंती एवं कजरा में 250 मेगावाट, जमुई और बांका में 200 मेगावाट, बांका में 50 मेगावाट, चौसा बक्सर में 2 ग्रीनफील्ड थर्मल पावर स्टेशन 2 गुना 660 मेगावाट निर्माणाधीन है और इसकी निष्पादन एजेंसी सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड है। पहली इकाई 2024-25 में और दूसरी 2025-26 में चालू होगी। बांका में 4000 मेगावाट की अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस परियोजना से बिहार को 2000 मेगावाट बिजली मिलेगी। निर्माणाधीन अति लघु जल विद्युत परियोजना 2023 सितंबर। परियोजना जिला क्षमता मेगावाट वालीदाद 1 गुना 700 किलोवाट, जिला अरवल 0.7 मेगावाट, देहरा 2 गुना 500 किलोवाट, औरंगाबाद 1.0 मेगावाट, सिपहा 2 गुना 500 किलोवाट, औरंगाबाद 1.0, तेजपुरा 2 गुना 750 किलोवाट, औरंगाबाद 1.5, अमेठी 1 गुना 500 मेगावाट, रोहतास जिला 0.5 मेगावाट, नटवार 1 गुना 250 किलोवाट, रोहतास जिला 2.25 मेगावाट, नटवार 1 गुना 250 किलोवाट, रोहतास 0.25 मेगावाट, बहरामा 2 गुना 500 किलोवाट, रोहतास जिला 1.0 मेगावाट, रामपुर 1 गुना 250 किलोवाट, रोहतास 0.25 मेगावाट, राजापुर 2 गुना 350 किलोवाट, सुपौल जिला 0.7 मेगावाट, बड़वल 2 गुना 800 किलोवाट, जिला पश्चिम चंपारण 1.6 मेगावाट, मठोली 2 गुना 400 किलोवाट, जिला है पश्चिम चंपारण 0.8 मेगावाट, कुल 9.3 मेगावाट है। बिहार सरकार लगातार एक राष्ट्र एक टैरिफ की वकालत कर रही है। नीचे मछली ऊपर बिजली। नीचे मछली ऊपर बिजली कार्यक्रम के तहत सुपौल के राजापोखर में 525 किलोवाट और दरभंगा के नाका नंबर 1 पर 1600 किलोवाट क्षमता का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया गया। मुख्यमंत्री नवीन एवं नवीकरणीय सौर पंप योजना के तहत अब तक 2771 सोलर वाटर पंप लगाए जा चुके हैं। जल जीवन हरियाली मिशन के उद्देश्य के तहत कुछ शहरों को 24 गुना 7 हाइब्रिड ग्रीन पावर शहरों में परिवर्तित किया जाएगा। इस वर्ष तक राजगीर, बोधगया और पटना के कुछ हिस्सों को कवर किया जाएगा। अध्याय 9 ग्रामीण विकास। वित्त वर्ष 2022-23 में ग्रामीण व्यय का हिस्सा बिहार के कुल बजट का 6.5% था।
बिहार में सितंबर 2023 तक लगभग 10.47 लाख स्वयं सहायता समूह गठित किए जा चुके हैं। बिहार सरकार ने सतत जीविकोपार्जन योजना को 2026-27 तक बढ़ा दिया है। 2022-23 में मनरेगा के तहत कुल रोजगार में महिलाओं की हिस्सेदारी 56.4% है। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत वर्तमान में 57,767 वार्डों में स्वच्छ पेयजल की सुविधा उपलब्ध है, जिससे लगभग 96 लाख परिवारों को कनेक्शन मिल रहा है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सौर स्ट्रीट लाइट योजना के अंतर्गत आने वाले शीर्ष 3 जिले बेगूसराय, अरवल और बांका जिला है। राष्ट्रीय स्तर पर बिहार में पंचायती राज संस्थाओं की उपलब्धियां। भारत सरकार की पंचायती राज मंत्रालय ने विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया। बिहार की निम्नलिखित ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों को असाधारण प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2022। जिला परिषद नवादा। जिला परिषद नवादा, पंचायत समिति वैशाली, लताधी बक्सर, लखीसराय, इस्माइलपुर, नालंदा। ग्राम पंचायत मंगनपुर, ग्राम पंचायत वैशाली जिला का भगवानपुर ब्लॉक। मंदिल ग्राम पंचायत जहानाबाद ब्लॉक। तीसरा है बीकोपुर ग्राम पंचायत गया जिले का ललामगंज ब्लॉक। तेलिहार ग्राम पंचायत बेलदौर खगड़िया जिले का ब्लॉक। ऑप्शन बी नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार 2022, मंदिल ग्राम पंचायत जहानाबाद ब्लॉक। सी बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार 2022, सुद्री ग्राम पंचायत हरनौत ब्लॉक नालंदा। डी ग्राम पंचायत विकास योजना 2022, आधारवाड़ा ग्राम पंचायत वैशाली जिले का हाजीपुर ब्लॉक। अध्याय 10 नगर विकास। शहरीकरण के 2 मुख्य घटक हैं, नगर विकास और आवास। 2022-23 में नगर विकास और आवास के लिए 15,920.4 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 2022-23 में बिहार में कुल शहरीकरण 16.2% है। सर्वाधिक शहरीकृत जिले पटना 44.3%, मुंगेर 28.3%, नालंदा 26.2%, रोहतास 21%। सबसे कम शहरीकृत जिले मधुबनी 3.6%, बांका 4.4%, सीतामढ़ी 5.9%, शिवहर 6.9% है। नोट पॉइंट 2022 में बेगूसराय में शहरीकरण की दर सबसे अधिक 19.3% रही। मुख्यमंत्री शहरी नली गली पक्कीकरण निश्चय योजना के तहत 14 जिलों के 50% से अधिक परिवारों को लाभ मिला। शीर्ष प्रदर्शनकर्ता मुजफ्फरपुर 87%, दरभंगा 86%। मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना के तहत 30 सितंबर 2023 तक 18.33 लाख परिवारों को
पाइप से पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो गई है। प्रस्तावित परियोजना के तहत पटना मेट्रो कॉरिडोर 1 दानापुर और जवाहरलाल नेहरू मार्ग बेली रोड पटना रेलवे स्टेशन से शुरू होकर मीठापुर से होते हुए खेमनी चक तक जाएगा। इसकी कुल लंबाई करीब 17.93 किलोमीटर है। कॉरिडोर 2 पटना रेलवे स्टेशन से शुरू होकर आकाशवाणी गांधी मैदान, अशोक राजपथ, मोइनुल हक स्टेडियम, महाली पकड़ी, खेमनी चक और 0 माइल होते हुए पाटलिपुत्र बस टर्मिनल तक जाएगा। इसकी कुल लंबाई 14.57 किलोमीटर है। पटना मेट्रो रेल निगम लिमिटेड परियोजना के क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने 872.5 करोड़ रुपए और राज्य सरकार ने 2529.5 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए हैं। अध्याय 11 बैंकिंग एवं संबद्ध क्षेत्र। निजी बैंकों का ऋण जमा अनुपात 100% से अधिक है। निजी बैंकों का ऋण जमा अनुपात 100% से अधिक है। बिहार में बैंकों के ऋण जमा अनुपात CD अनुपात 31 मार्च 2023 तक 56.6% हो गया। CD अनुपात में शीर्ष 3 जिले पूर्णिया जिला 90.7%, अररिया जिला 81.5%, शिवहर जिला 77.3%, न्यूनतम मुंगेर जिला है 31.8%। वर्ष 2022-23 में वर्तमान गैर निष्पादित परिसंपत्तियां NPA 9.3% है। कृषि में NPA 21.5%, MSME में NPA 9.9% है। कक्षा 6 से 8 तक के पाठ्यक्रम में वित्त शिक्षा को शामिल किया गया है। स्वयं सहायता समूह से जुड़े सक्रिय ऋणों में लगभग 6 गुना वृद्धि हुई है। KCC की शुरुआत वर्ष 1998 से 99 में की गई थी। बिहार में बैंक शाखाओं की कुल संख्या 32 मार्च 2023 7,883 है। बिहार में बैंक शाखाओं की कुल संख्या 7,883 है। 7,883 को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। अर्ध शहरी 31%, शहरी 21% एवं ग्रामीण क्षेत्र में 48% है। बिहार में इंटरनेट बैंकिंग उपयोगकर्ता 118.9 लाख है। अध्याय 12 मानव विकास। बिहार में 2005-06 से 2022-23 के बीच सामाजिक सेवाओं पर व्यय 41.3% हो गया है। बिहार के लिए जन्मकालीन जीवन प्रत्याशा वर्ष 2016 से 20 में 69.5 वर्ष हो गया है। बिहार और भारत में महिला जीवन प्रत्याशा 69.2 वर्ष, भारत में 71.4 वर्ष। पुरुष जीवन प्रत्याशा बिहार में 69.7 वर्ष, भारत में 68.6 वर्ष। औसत जीवन प्रत्याशा बिहार में 69.5 वर्ष, भारत में 70 वर्ष। प्रति 10 लाख जनसंख्या पर अधिकतम स्वास्थ्य संस्थान जमुई, शिवहर और किशनगंज, जबकि सबसे कम सीतामढ़ी, पटना और अररिया में।
2030 तक अपेक्षित शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म पर 25 होगी। प्राथमिक शिक्षा स्तर पर ड्रॉप आउट दर 0% है। एनईपी के तहत छात्र शिक्षक अनुपात का लक्ष्य 30:1 है, लेकिन बिहार सरकार का लक्ष्य 25:1 है। राज्य के कुल बजट में वर्ष 2021-22 में महिलाओं पर व्यय का हिस्सा कुल बजट का 17.4% और जीएसडीपी का 5.2% था। अध्याय 13 बाल विकास 2021 में बिहार की कुल आबादी में बच्चों 0 से 18 वर्ष की आबादी का 42% हिस्सा था। 0 से 6 वर्ष आयु समूह का हिस्सा आबादी का 16% था। पूरे देश में बच्चों की कुल आबादी में बिहार के बच्चों का 12% हिस्सा है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NHF-5 के तहत वर्ग सबसे खराब जिला, सर्वश्रेष्ठ जिला, बौनापन, उम्र के हिसाब से ऊंचाई, सबसे खराब जिला सीतामढ़ी और शेखपुरा, सर्वश्रेष्ठ जिले हैं गोपालगंज, शिवहर। वेस्टिंग ऊंचाई के हिसाब से वजन, सबसे खराब जिला अरवल और जहानाबाद, सर्वश्रेष्ठ जिला है पश्चिम चंपारण और सीतामढ़ी। कम वजन, उम्र के हिसाब से वजन, सबसे खराब जिले अरवल और जहानाबाद, सर्वश्रेष्ठ जिले हैं गोपालगंज, पश्चिम चंपारण। एनीमिया 6 से 59 महीने, सबसे खराब जिला जमुई और नालंदा जिला, सर्वश्रेष्ठ जिले हैं गोपालगंज और पूर्वी चंपारण जिला। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बच्चों के कल्याण, संरक्षण और अधिकारों के लिए तैयार किया गया मिशन वात्सल्य है। परवरिश योजना के तहत 18 वर्ष तक की आयु के उन बच्चों को 1000 रुपये प्रति माह सहायता प्रदान करती है जो अनाथ है, HIV से पीड़ित है, जिनके माता पिता मानसिक रूप से विकलांग हैं और जेल की सजा काट रहे हैं। अध्याय 14 पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन एवं आपदा प्रबंधन। बिहार सरकार ने 2019 में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत वर्ष 2022-23 में लगभग 288.31 लाख पौधे लगाए गए। बिहार में वर्ष 2022 में औसत वर्षा 849.1 mm है, जिसमें औसत 81.7% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। अधिकतम वर्षा जिला और वर्षा किशनगंज 2155 mm, अररिया जिला 1454 mm, पूर्णिया जिला 1206 mm। न्यूनतम वर्षा जिला जहानाबाद जिला 577 mm, बक्सर जिला 592 mm, अरवल जिला 600 mm वर्षा होती है। बिहार की आर्द्र उपोष्ण जलवायु है। बिहार में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य वर्ष 2070 रखा गया है, जिसके लिए बिहार सरकार UNEP के साथ साझेदारी की है। वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र, वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र 9722 वर्ग किलोमीटर, 9722 वर्ग किलोमीटर 10.3% है।
लखनदेई सीतामढ़ी नदी का पुनरुद्धार किया जा रहा है। यह बागमती की सहायक नदी है। 2021 में कुल कार्बन स्टॉक 56.88 मिलियन टन है। बिहार के 23 जिलों में सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन स्थापित किया गया है। बिहार देश का पहला राज्य है जो ब्लॉक स्तर पर परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी करता है। IIT कानपुर इसमें मदद कर रहा है। राष्ट्रीय नम भूमि 10 के परिवर्तन एटलस में बिहार की 2.25 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाले 4,526 नम भूमियों को सूचीबद्ध किया गया है। एक छोटा सा टॉपिक है, साथ ही इसे कवर कर लेते हैं। बिहार के नवीनतम आंकड़े स्रोत बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 सूचक प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान। वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक वर्षा वाले जिला किशनगंज, अररिया और पूर्णिया। वर्ष 2022-23 में सबसे कम वर्षा वाले जिले जहानाबाद, बक्सर और अरवल। शहरीकरण वाले सर्वाधिक 3 जिले पटना, मुंगेर, नालंदा। शहरीकरण सबसे कम वाले 3 जिले मधुबनी, बांका, सीतामढ़ी। प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक 2021-22 में पटना, बेगूसराय, मुंगेर। प्रति व्यक्ति आय सबसे कम 2021-22 में शिवहर, अररिया, सीतामढ़ी। NH की सर्वाधिक लंबाई वाले 3 जिले सितंबर 2023 तक पटना, मधुबनी, मुजफ्फरपुर। NH की सबसे कम लंबाई वाले 3 जिले सितंबर 2023 तक शिवहर, शेखपुरा और लखीसराय। SH की सर्वाधिक लंबाई वाले 3 जिले सितंबर 2023 तक गया, दरभंगा और रोहतास जिला। SH की सबसे कम लंबाई वाले 3 जिले सितंबर 2023 तक शिवहर, खगड़िया, बक्सर और लखीसराय। वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक बिजली की खपत करने वाले जिले पटना, गया, मुजफ्फरपुर। वर्ष 2022-23 में सबसे कम बिजली खपत करने वाले जिले शिवहर, अरवल और शेखपुरा। वर्ष 2022-23 में चावल के उत्पादन के शीर्ष 3 जिले रोहतास, औरंगाबाद और कैमूर। वर्ष 2022-23 में चावल के उत्पादकता के शीर्ष 3 जिले रोहतास, लखीसराय, औरंगाबाद। वर्ष 2022-23 में गेहूं के उत्पादन के शीर्ष 3 जिले रोहतास, कैमूर और भोजपुर। वर्ष 2022-23 में गेहूं के उत्पादकता के शीर्ष 3 जिले खगड़िया, बेगूसराय और समस्तीपुर। वर्ष 2022-23 में मक्का के उत्पादन के शीर्ष 3 जिले अररिया, कटिहार, पूर्णिया। वर्ष 2022-23 में मक्का के उत्पादकता के शीर्ष 3 जिले हैं अररिया, कटिहार और पूर्णिया। वर्ष 2022-23 में दलहन के उत्पादन के शीर्ष 3 जिले पटना, औरंगाबाद और नालंदा। वर्ष 2022-23 में दलहन के उत्पादकता के शीर्ष 3 जिले हैं बेगूसराय, नालंदा और सिवान जिला। वर्ष 2022-23 में गन्ना के उत्पादन के शीर्ष 3 जिले पश्चिम चंपारण जिला अकेले 64.5%, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज। वर्ष 2022-23 में गन्ना के उत्पादकता के शीर्ष 3 जिले हैं बेगूसराय, समस्तीपुर और खगड़िया। वर्ष 2022-23 में अमरूद का सर्वाधिक उत्पादन नालंदा, मुजफ्फरपुर, रोहतास। वर्ष 2022-23 में आम का सर्वाधिक उत्पादन दरभंगा, पूर्वी चंपारण और वैशाली।
वर्ष 2022-23 में केला का सर्वाधिक उत्पादन मधुबनी, वैशाली और मुजफ्फरपुर। वर्ष 2022-23 में लीची का सर्वाधिक उत्पादन मुजफ्फरपुर अकेले 48%, पूर्वी चंपारण और वैशाली। वर्ष 2022-23 में आलू का सर्वाधिक उत्पादन पटना, नालंदा और समस्तीपुर। वर्ष 2022-23 में प्याज का सर्वाधिक उत्पादन नालंदा, वैशाली और पश्चिम चंपारण। वर्ष 2022-23 में बैगन का सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला है नालंदा जिला, पटना और वैशाली जिला। वर्ष 2022-23 में मछली का सर्वाधिक उत्पादन वाला प्रथम स्थान जिला है मधुबनी, द्वितीय स्थान वाला जिला दरभंगा, तृतीय स्थान वाला जिला है पूर्वी चंपारण जिला। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।